Today we discuss the ISO efficiency matrix of scalability और जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहेंगे वो क्या होंगे कि आपके पास ISO efficiency matrix होती क्या है और उनको हम एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक विद सर्टेन एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि ISO efficiency matrix ऑफ स्केलेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, अब हमारे पास है कि फॉर अ गिवन प्रॉब्लम साइज एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पैरेलल सिस्टम goes down for all systems. For some systems, the efficiency of a parallel system increases if the problem size is increased while keeping the number of processing elements constant. अब ये आपके पास नॉर्मली हुआ करता है कि कुछ पैरेलल सिस्टम्स के अंदर जो है वो जैसे ही आपके पास जो है एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, अगर आप जो है वो प्रॉब्लम साइज़ को इंक्रीज़ कर दें जबकि प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को हम कांस्टेंट कर दें। लेकिन जब हम प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम साइज़ को कांस्टेंट रख रहे होते हैं तो इन दैट केस जो है वो आपकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जब आपने प्रॉब्लम साइज़ को फिक्स कर दिया, ए है आपके पास, तो आपके लिए क्या हुआ, एफिशिएंसी जो है वो डाउनवर्ड आई। जब हम आपने जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं या प्रोसेसर्स को फिक्स किया तो आपके पास जो आपकी एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, अपवर्ड हो गई। अब याद रखिएगा कि जो बी पार्ट है ये बेसिकली जो है वो कॉमन नहीं हुआ करता, यानी जो ग्राफ बी है वो तमाम के तमाम सिस्टम्स के लिए ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ करता। कुछ केसेस के अंदर ये आपके पास हुआ करता है कि वर्कलोड बढ़ा दें और आपके पास ये आ जाएगा, लेकिन कुछ के अंदर फिर वही प्रीवियस एक एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि जब आपके पास जो है आपके लिए प्रोसेसिंग एलिमेंट्स 4 थे, फिर आपके पास 8 हुए, फिर 16 हुए, तो उनके साथ जो एन का साइज़ जो है वो 64 अप टू 512 जो है वो आपने क्या किया, सेम एफिशिएंसी लेवल, कांस्टेंट एफिशिएंसी लेवल गेन करने के लिए आपने वो अचीव किया था। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहे होते हैं बेसिकली आपके पास उन वैल्यूज़ के ऊपर जो एक सर्टेन जो आपके पास आप अचीव करते हैं, जिनकी बेस के ऊपर जो है वो आप इनको लेके चलते हैं। ठीक है, अब जब हम इनको आइसो एफिशिएंसी में मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है कि उसके कुछ फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसकी डिफरेंट जो आपके पास इक्वेशंस वगैरह बनती हैं। एक आपके पास आता है कि डिग्री ऑफ स्केलेबिलिटी आपके पास है कि द रेट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम टू मेंटेन एफिशिएंसी एज द नंबर ऑफ प्रोसेसर चेंजेस। फिर आपके पास दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, प्रॉब्लम साइज आपके पास है कि नंबर ऑफ बेसिक कंप्यूटेशन स्टेप्स इन बेस्ट सीक्वेंशियल एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर जो है वो एक आपके पास हमने उनको देखना होता है। और फिर आपके पास एक ओवरहेड फंक्शन आपके पास हुआ करता है कि पार्ट ऑफ पैरेलल सिस्टम कास्ट जो है वो जो सीरियल कंप्यूटर के अंदर जो है सीरियल एल्गोरिदम और सीरियल कंप्यूटर के ऊपर जो अकर नहीं हुआ करती, जो ओवरहेड कास्ट है, ये बेसिकली इस आइसो एफिशिएंसी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एक अहम रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस जो है ये बुनियादी तौर पे यूज़ किए जाते हैं टू डिटरमाइन द ग्रोथ रेट जो है ऑफ डब्ल्यू रिक्वायर्ड टू कीप द एफिशिएंसी फिक्स्ड एज पी इंक्रीजेस। यानी जब डब्ल्यू और पी नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसको किस रेशो के साथ बुनियादी किस रेट के ऊपर आप डब्ल्यू को भी जो वर्क साइज़ है उसको भी आप इंक्रीज़ करें ताकि आपके पास जो है वो एफिशिएंसी जो है वो फिक्स रहे। ठीक है, जो हाईली स्केलेबल सिस्टम्स हुआ करते हैं
उनको ये जो आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस हुआ करता है वो उनके अंदर जो है क्या हुआ करता है, छोटी वैल्यू आपके पास हुआ करती है। तो आपके पास हाईली स्केलेबल सिस्टम्स हैव स्मॉल आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस। तो ये हमारे पास हमने इन चीज़ों के ऊपर जो है ये चीज़ें जो है वो ड्राइव की हैं। अब सपोज कर लें कि हमारे पास है व्हाट इज़ द रेट एट विच द प्रॉब्लम साइज मस्ट इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स टू कीप द एफिशिएंसी फिक्स। ये एक क्वेश्चन जब हम आते हैं इस स्केलेबल फॉर्मेट के अंदर तो ये चीज़ आपके पास राइज करता है, ये क्वेश्चन आपके पास राइज होता है कि आपने उसको किस रेट के ऊपर किस इंक्रीज करना है ताकि ये वैल्यू आपके पास जो एफिशिएंसी है वो फिक्स रह सके। ठीक है, अब ये जो रेट है, दिस रेट डिटरमाइंस द स्केलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, द स्लोअर दिस रेट द बेटर द एफिशिएंसी। आप में आपके पास जो है जो स्केलेबिलिटी है वो बेटर आपके पास होगी जो जब आपके पास इस रेट के ऊपर जिस जो ग्रोथ रेट है जिसके साथ आपने बेसिकली इनको चेंज करना है वो जितना आपके पास स्लो होगा उतने ही आपके पास स्केलेबिलिटी जो है वो बेटर आपके पास क्या होगी। ठीक है, अब जब बिफोर द वी फार्मलाइज दिस रेट वी डिफाइन द प्रॉब्लम साइज W as the asymptotic number of operations associated with the best serial algorithm to solve the problem। कि आप जो प्रॉब्लम साइज है W उसको हम एसिम्प्टोटिक नंबर्स के ऑफ ऑपरेशंस जो है उनके बेस के ऊपर जो वो हम इसको क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जब आप पैरेलल रन टाइम को उस W के हिसाब से लेके आते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो पैरेलल रन टाइम TP है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क साइज आपके पास W प्लस जो TO है ओवरहेड है WP जो क्योंकि वो ओवरहेड जो है वो आपके पास वर्क साइज और जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट इनका फंक्शन आपके पास हुआ करता है और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जो है वो स्पीड अप के लिए आप जो गेन करते हैं वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपके पास वर्क साइज यानी W डिवाइडेड बाय जो पैरेलल रन टाइम था TP आपके पास आएगा, या आपके पास क्या आ जाएगा WP डिवाइडेड बाय W प्लस जो ओवरहेड है आपके पास, क्योंकि TP के अंदर जब हमने वो वैल्यू पुट की तो आपके पास ये रिजल्टिंग आपके पास जो है वो फैक्टर आपके पास आ गया कि W इंटू पी ऊपर चला गया और नीचे आपके पास ये वैल्यू आपके पास आई। ठीक है, अब हम जो इस एक्सप्रेशन है इसको अगर हम राइट करना चाहें तो आपके पास क्या है कि एफिशिएंसी आपके पास जो है वो S/P है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास W डिवाइडेड बाय W प्लस टी नॉट इनटू वो ओवरहेड है TO WP आपके पास, या 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और क्योंकि W के ऊपर डिवाइड किया तो वो जो आपके पास ओवरहेड वाला है उस डिवाइडेड बाय जो W है वर्क साइज उसके ऊपर आप लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि फॉर अ स्केलेबल पैरेलल सिस्टम है द एफिशिएंसी कैन बी मेंटेन्ड एट अ फिक्स्ड वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इफ़ द रेशो, अब ये कंडीशन आपके पास आ गई कि हम एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं किस पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एफिशिएंसी आपके पास या तो ज़ीरो हो जाएगी या 1 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब किस बेस के ऊपर आपके पास आ रही है, यहाँ पे वैल्यूज़ अगर आप पुट करें तो यहाँ ये जो लास्ट वाली आपके पास है इसके अंदर बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है। एक आपके पास क्या है T ओवरहेड है, आपके पास TO है, और एक आपके पास जो वेरिएबल है वो वर्क साइज है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो डिपेंड कर रहा है कि फॉर स्केलेबल पैरेलल सिस्टम एफिशिएंसी कैन बी मेंटेन्ड एट अ फिक्स्ड वैल्यू, और वो फिक्स वैल्यू क्या है बिटवीन 0 एंड 1 इफ़ द रेशो वो T ओवरहेड वाली और W वाली साइज वाली इज़ मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी अगर हम इस रेशो को फिक्स कर दें तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपके पास, क्योंकि यही तो एक वेरिएबल वैल्यू थी, बाकी तो दो 1 आपके पास थे। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस और ये वाली रेशो आपके पास है। अगर आप इस रेशो को फिक्स कर दें तो इट मीन्स कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप E को फिक्स करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो
ओवरहेड है टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो आपके पास जो वर्क साइज़ है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई ई के। अब ये इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास, अब हम उसको उस साइड पे लेके जाते हैं तो जो वर्क साइज़ है वो आपके पास ई ओवर 1 माइनस ई, और आपके पास टी नॉट जो ओवर हेड है टी ओ, वो आपके पास उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे उसी इक्वेशन को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। सॉल्व करते हुए ये वैल्यूज़ हम जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई जो एफिशिएंसी है वो एक कांस्टेंट आपके पास आ जाएगी, तो इट मीन्स कि हम उसको क्या कह देते हैं, के कह देते हैं कि के इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई इज़ अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी टू बी मेंटेन, ठीक है। सिंस टी ओ इज़ ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड पी वी हैव, अब जो डब्ल्यू है वो आपके पास क्या बन जाएगा, अब ये ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, इसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू के दे दी, ठीक है। और रिमेनिंग आपके पास जो है वो ओवरहेड है, ओवरहेड टाइम है, वो जो फंक्शन है डब्ल्यू और पी का, उसकी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी। तो इट मीन्स कि के टी वो जो है वो आपको उसका वर्क साइज़ को कैलकुलेट करने की बता रहा है, ठीक है। अब हम जब आइसो एफिशिएंसी मेट्रिक ऑफ स्केलेबिलिटी की इसमें बात करते हैं तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रॉब्लम साइज डब्ल्यू कैन यूजुअली बी ऑब्टेन एज ए फंक्शन ऑफ पी बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस टू कीप एफिशिएंसी कांस्टेंट। दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइसो एफिशिएंसी फंक्शन। ये जो अभी हमने के टी ओ का किया तो ये हमारे पास क्या था, आइसो एफिशिएंसी फंक्शन आ गया। दिस फंक्शन determines the ease with which a parallel system can maintain a constant efficiency and hence achieves speedups increasing in proportion to the number of processing elements, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि द ओवरहेड फंक्शन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एडिंग n नंबर्स ऑन p प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 2p log of p। जो p प्रोसेसिंग था, चूँकि जब हमने उसको ऐड किया था प्रोसेसिंग के हवाले से, तो वो चूँकि ट्री फॉर्मेट में आता, हमने क्या किया था, वो हमारे पास क्या था कि p log of p, तो 2p log of p हमारे पास, हमने उसका ओवरहेड फंक्शन जो है वो कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे जब आप जो ओवरहेड टाइम है उसको 2p log of p की वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो उस सूरत में आपके पास जो वर्क साइज़ है वो क्या आ रहा है कि 2p log of p आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एसिम्प्टोटिक आइसो एफिशिएंसी फंक्शन है इस पैरेलल सिस्टम का, वो आपके पास थीटा ऑफ पी log ऑफ पी है, क्योंकि के जो है वो हमने क्या किया हुआ, कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है कि वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, एफिशिएंसी हमने कांस्टेंट की हुई है, ठीक है। तो वेरिएबल वाला पोर्शन आपके पास क्या है, पी log ऑफ पी है, और वही आपके पास जो है जो बुनियादी तौर के ऊपर उस वैल्यू को मैनेज कर रही है, या जो जिसके ऊपर जिसका डिपेंडेंट है वो क्या है, पी log ऑफ पी आपके पास आ रहा है। इफ़ द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम पी टू पी डैश, द प्रॉब्लम साइज इन दिस केस एन मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। इसका मतलब है कि अब अगर आप उस पी को पी डैश के ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं इनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उस सूरत में जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देंगे किस फैक्टर के ऊपर, अब ये कैलकुलेट करेंगे p log ऑफ p डैश log ऑफ p डैश डिवाइडेड बाय p log ऑफ p, यानी जो ओरिजिनल है और जहाँ से आप लेके जा रहे हैं, तो ये जो आपके पास रेशो है इसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, वो एफिशिएंसी, सेम एफिशिएंसी गेन करने के लिए इतना ही आपने उस वर्क साइज़ को क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास है कि सपोज कर लें कि आपके पास जो है वो जो P है वो अब ये
पावर्स की फॉर्म के अंदर आपके पास आ गया, एक कम्प्लेक्स सिचुएशन आपके पास आ गई। ऑब्वियसली आपकी जो सिस्टम्स हुआ करते हैं वो इतना इजी नहीं हुआ करते, वो तो हम एग्जांपल्स इस वजह से लेते हैं इजी ताकि उनकी कैलकुलेशंस या उनकी वर्किंग्स अंडरस्टैंड हो जाए। अदरवाइज़ रियलिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स आपके पास हुआ करती हैं। अब यहाँ पे सपोज कर लें कि ओवरहेड आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास ये वाला है, इसकी डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू हम गेन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, के पी 3/2 आपके पास जो फर्स्ट आपके पास टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सेकंड टर्म की आ रही है तो उस सूरत में आपके पास क्या आ जाएगा बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो वो हमारे पास जो है वो ये वैल्यू जो है वो आपके पास जनरेट हो जाएगी। इट मीन्स कि डब्ल्यू जो है वो आपके पास K4P क्यूब आपके पास आएगा। अब ये जो फंक्शंस आपके पास हैं, जो ऐसा जो लार्जर एसिम्प्टोटिक रेट्स हैं, वो आइसो एफिशिएंसी को डिफाइन कर रहे हैं, और वो आपके पास थीटा ऑफ पी क्यूब आपके पास जो है वो आपके पास एक वैल्यू जो है वो जनरेट हो रही है।